हेलो एंड वेलकम बैक। और लुकअप की नेक्स्ट सीरीज में अब हम समझते हैं कि एक साथ बल्क में अगर हमें एक से ज्यादा कॉलम से डेटा निकालना है एक सिंगल वी लुकअप की हेल्प से तो कैसे करते हैं। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड। वी लुकअप में हमारे पास तीन कॉलम एक बार में निकालने हैं। सो फॉर एग्जांपल मुझे इस एजेंट आईडी के बिहाफ पर एजेंट का नाम, मैनेजर नेम एंड ब्रांच ग्रुप तीनों ही निकालने हैं। तो जनरली एक बार में एक ही निकाल सकते हैं वी लुकअप से। कैसे निकालते हैं? इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये है। अब जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो पे आए हैं वो पहले मेरा वी लुकअप का ये वाला वीडियो देख लें जो बेसिक है कि पहले वी लुकअप की इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, उसके बिहाफ पे फिर नेक्स्ट में आप ये समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ओके। उसके बाद हमने इसका एक नाम ऑलरेडी दे दिया था, दैट वाज हेड डेटा, जो हमने पूरे डेटा सेट का नाम दिया था। उसके बाद कॉमा एजेंट का नाम मेरा सेकंड कॉलम है। मेन डेटा अगर हम काउंट करते हैं तो उसमें ये सेकंड कॉलम है ए एंड बी। ओके, 2,0। तो ये हमारा वी लुकअप से आ रहा है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो लेट्स से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो ये नहीं काम कर रहा है। पहली बात तो ये है एनी हाउ, क्योंकि ये शिफ्ट हो गया है। तो अगर लेट्स से अगर मैंने इसको फ्रीज भी किया होता, लेट्स से मैं दोबारा से इसको रीसेट करता हूँ, तो भी इस 2 को मुझे मैनुअली आके खुद ही 3 करना पड़ेगा। तो मतलब खाली कॉपी पेस्ट से काम नहीं होता है वी लुकअप में। ये जो लोग वी लुकअप यूज कर रहे हैं उनको मालूम है कि जो नंबर्स हैं ये अपने आप चेंज नहीं होते हैं, हमें मैनुअली जा जाके करना होता है। तो अब हम एक सिंगल क्लिक में समझते हैं कि किस तरीके से एक सिंगल क्लिक में हम तीनों कॉलम से डेटा एक बार में निकाल सकते हैं वी लुकअप से। So that means जो time consuming process है, how do I reduce that? Because generally what happen, so if you are trying to get data from multiple columns at a time, then you require nth number of lookup. तो उसके लिए we are going to make it very simple। और जो जनरली कॉर्पोरेट में जितने भी ट्रेनिंग में करा रहा हूँ कॉर्पोरेट्स में, मोस्टली जनरली लुकअप एक कॉमन प्रैक्टिस है। लगभग हर डिपार्टमेंट में, हर कंपनी में लगभग यूज किया जाता है। वहां पर एक जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वी हैव 50 60 और 80 कॉलम्स इन मेन डेटा, और उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना, एक एक को कॉपी पेस्ट करना, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। उनके लिए किस तरीके से इजी होने वाला है इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जांपल पहले मैं देख लेता हूं मुझे क्या क्या डेटा चाहिए। मुझे चाहिए एजेंट का नाम, रिपोर्टिंग मैनेजर एंड ब्रांच ग्रुप, विच इज 2 कॉलम, 3 कॉलम एंड 5। तो आई नीड डेटा फ्रॉम 3 कॉलम्स फॉर सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, राइट? सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ। ओके, चलो इसको इजी कर लेते हैं हम। हमें सबसे पहले, बिकॉज एक ही क्लिक में मैं निकालने वाला हूं, तो आई एम नॉट गोइंग टू कॉपी पेस्ट 3 टाइम्स हियर। सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू सेलेक्ट ऑल 3 कॉलम्स टुगेदर फर्स्ट ऑफ ऑल। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हमें एक बार में ही निकालना है तो आपको जाहिर बात है सब कुछ एक ही स्टेप में करना होगा। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ऑल 3 सेल्स हियर सबसे पहले। नाउ इसके बाद आप ऐसे क्लिक कर देंगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो वो हट गया सिलेक्शन, फिर क्यों ही कहता। तो आपको सिर्फ ऐसे ही रहने देना है सिलेक्शन एंड स्टार्ट टाइपिंग फॉर्मूला इक्वल टू वी लुकअप। मिटाना नहीं है उसको, जो सिलेक्शन बनाना है उसको रहने देना है। नाउ स्टार्ट टाइपिंग फॉर्मूला वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इज दिस। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ योर डेटा सोर्स इज, जो मैंने नाम डिफाइन कर दिया। मैं अगेन कह रहा हूं कि जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वी लुकअप वाला देख के आए जिसमें मैंने नाम डिफाइन करना बताया था। अदरवाइज आपका फिर यही चॉइस है, यू विल हैव टू गो एंड सेलेक्ट दिस होल डेटा। ओके, उसके बाद ये लॉक कर दिया, या फिर आप एक नाम दे सकते थे जो मैंने हृदेश डेटा दिया हुआ। कॉमा यहां पर आती है कि 3 कॉलम, फोर्थ कॉलम, सॉरी सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, ये तीनों कॉलम्स का एक साथ निकालना है। नाउ आई स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस। व्हाई कर्ली ब्रेसेस? क्योंकि एक्सेल में एरे नाम की कोई चीज होती है जिसको हम समझेंगे आगे। अभी के लिए समझें, सेट ऑफ डेटा जो होता है उसको एरे बोलते हैं। तो एक साथ सेट ऑफ कॉलम्स अगर आप निकाल रहे हो तो यू रिक्वायर्ड दिस कर्ली ब्रेसेस, एंड कर्ली ब्रेसेस इट इज फॉर एरेज। तो एक्सेल में जो एरे है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हर टेक्नोलॉजी में एरे होता है। एरे इज नथिंग, इट्स हिंदी वर्ड जनरली यूज टू स्टार्ट विद सेंटेंस लाइक अरे ये क्या सवाल हुआ, इस तरीके का ये एरे होता है, ठीक है। तो 2,3,5, सो वी पुट दीज 3 कॉलम्स टुगेदर। तीनों का मुझे आउटपुट चाहिए। नाउ क्लोज दी कर्ली ब्रेसेस, देन 0 एज यूजुअली फॉर फॉल्स। नाउ नाउ वन मोर नोट्स हियर, एक की है आपको डिफरेंट याद करना, एकदम एंटर नहीं करना है, इतना जज्बाती नहीं होना है इसमें, थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। नाउ जनरली यू प्रेस एंटर। नाउ इट्स बिकॉज यू आर कंपाइलिंग मल्टीपल डेटा एंड यू वांट मल्टीपल आउटपुट फ्रॉम मल्टीपल डेटा सेट। सो व्हाट आई नीड टू प्रेस इज कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर, ऑल कीज टुगेदर।
कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तीनों कीज एक साथ प्रेस करेंगे। इनको हम CSE फॉर्मूला भी बोलते हैं, एरे का CSE, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तीनों कीज को एक साथ प्रेस करेंगे एंड दैट्स इट। तीनों एक साथ आ गए हमारे पास आउटपुट। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज, यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक करूंगा तो बाकी भी मेरे पास आ गए अपने आप। एक सिंगल क्लिक में तीनों से निकाल दिए। यहीं से शुरू हुआ था एक्सेल में निंजा टेक्निक, डिंग डिंग वाला। तो निंजा हथौड़ी ने इसी फॉर्मूला को खोज करके डिंग डिंग वाला इंट्रोड्यूस किया होगा। तो बेसिकली आपने क्लिक किया। अच्छा, ये कंट्रोल शिफ्ट एंटर का जो बेनिफिट है वो भी हम बता देते हैं। नाउ यू कांट मॉडिफाई एनी सिंगल डेटा, आई मीन यू कांट डिलीट इट, you can't modify anything until you change it from the main data source. So that's the advantage. I mean, you can retain your values from the child sheet as well. Secondly, if you are going to delete, then the entire data will take place. That means ये एक atom है, either you will remove completely or none of them. तो या तो सारे कोड आ रहे हैं या किसी को नहीं आप डिलीट कर पाएंगे। ये सिचुएशन होती है एरे में। तो आई एम श्योर ये आपको समझ आया किस तरीके से एरे से वी लुकअप में आप यूज करते हैं। ठीक है, ये फाइल प्लस इसके असाइनमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप प्लीज यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। एंड उसके बाद मिलते हैं वी लुकअप के नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।